याद रखना, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। ईहान के लिए कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है यहां पर। याद रहे, हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए कोई। अगर वो लोग शाम में दाखिल होते हैं तो हम भी अंदर जाएंगे। अगर वो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम भी चेंज करेंगे। अब वो चाहे जमीन की तहों में भी छुप जाए, हम उनका पीछा करेंगे जब तक मैं अपने भाइयों का इंतकाम नहीं ले लेता, उन्हें जहन्नुम वासिल नहीं कर देता, पीछे नहीं हटूंगा। समझ गए तुम सब? हम आपके साथ हैं सर। हमें होशियार रहना होगा जवानों, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम ना तो सोएंगे, ना खाएंगे, ना रहम करेंगे, ना हम रुकेंगे, ना पीछे हटेंगे और ना डरेंगे। समझ गए तुम लोग? अच्छी तरह समझ गए सर। सुन रहे हो ना तुम हमें? कोई रहम नहीं किया जाएगा। भाई, मैं माँ के लिए बहुत परेशान हूं। बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। वो बिल्कुल बात नहीं कर रही है, खाना पीना तक छोड़ दिया है। वो सिर्फ दरवाजे की तरफ देखती हैं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं भाई, बहुत ज्यादा। इस बोझ के साथ तुम अकेला छोड़ के चले गए। मैं अब क्या करूंगा भाई? ये बोझ तो सहना पड़ेगा मुझे। इंतकाम तो लेना चाहता हूं मैं, मगर सबके सामने मैंने कह दिया कि बदला नहीं लेना मुझे। लेकिन मैं जानता हूं कि कैप्टन कागान नहीं रुकेंगे। कैप्टन कागान और तुर्क फौज चलते रहेंगे जब तक उनके पैरों में ताकत है। वो कातिलों के पीछे जाते रहेंगे, फिर चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे उन्हें भूखे पेट भी क्यों ना रहना पड़े। पानी का एक कतरा और सूखी रोटी पे जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन उन दहशतगर्दों को इस सरजमीन से नेस्तो नाबूद करके रहेंगे। वो नहीं रुकने वाले। तुर्क फौज अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। तुम तो जानते हो, अब अगर शैतान भी उनके सामने आ जाए तो पनाह मांगेगा। वो चट्टान के सामने चट्टान बन जाएंगे, दरख्त के आगे दरख्त। जैसे लोहे को लोहा काटता है, तुर्क फौज वैसी ही बन जाएगी। भाई, अगर खुदा के बाद किसी का कहर है तो वो तुर्क फौज का है। वो दहशतगर्दों के लिए इस जमीन को मैदान जंग बना देगी। कोई राह फरार नहीं होगी। आखिर वो समझते क्या है? मासूमों का खून बहाकर इतनी आसानी से बच जाएंगे? नहीं भाई नहीं। हमारी फौज ने माजी में भी ऐसे लोगों को जहन्नम वासिल किया है। हमारे वतन की तरफ उठने वाली आंखों को नोच लिया जाएगा।
हमारा निशाना चूकता भी है तो निशाने पे लगता है, और उन्होंने तो हमारे भाइयों को मारा है। अब बच के दिखाएं हमारे गजब से, चुन चुन के मारेंगे, मिसाल बना देंगे दुनिया के लिए। भाई फौज उन्हें खत्म किए बगैर वापस नहीं आएगी। क्या लगता है सर, इनमें से कोई इनका लीडर है? पता नहीं, जल्द ही जान जाएंगे। क्या चल रहा है? कहाँ हो तुम लोग? जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम जहन्नम की सरहद पर हैं इस वक्त, और इसे क्रॉस करते ही हर किसी को खबर पहुंच जाएगी। पीछे ही हूं मैं, तुम्हें जहन्नम वासिल करके रहूंगा। याद रखना, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। नर्स, नर्स जल्दी आइए। आप ठीक तो है ना? क्या आप किसी जगह दर्द महसूस कर रहे हैं? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सिस्टर। कल रात आपने कुछ खाया था, और मेरे ख्याल से आपने नाश्ता भी नहीं किया था, तो आपको कुछ खाने की जरूरत है। रहने दे, नहीं खाना मुझे। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ आपके लिए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समझ क्यों नहीं रही? बस यहाँ से जाना चाहता हूँ मैं। मुझे ड्यूटी पे जाना है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कैप्टन, मैं लेफ्टिनेंट हूं। आपको हमारे साथ चलना होगा। कैप्टन इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलता हूँ, लेकिन पहले मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा।
फर्स्ट लेफ्टिनेंट खुश आमदीद। शुक्रिया। हम कमांडर को इन्फॉर्म कर देंगे, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जिस शख्स के पास पिस्तौल है उसके पास यूं अचानक से नहीं आना चाहिए इलियास। रैंक बढ़ने की सबसे बुरी बात यही होती है, आप सिर्फ शूटिंग रेंज में गोली चला सकते हैं या फिर मेज पर बैठकर आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां ऑफिसर अपना टेस्ट पास करने आते हैं और ट्रेनिंग खत्म करके वापस चले जाते हैं। तुम शायद मुझसे कुछ कहने आए थे। जी सर, कुछ कहना था आपसे। सुन रहा हूं। सर, जब मैं अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लूंगा आपकी दुआओं से तो मैं... अभी ट्रेनिंग बाकी है तुम्हारी? यस सर। ठीक है, तो फिर गन निकालो। मेरे पास गन नहीं सर। चलो अब गन उठाओ, देखते हैं स्पेशल फोर्सेस में काम करने वाले में कितना दम है, उसकी गोलियां कितनी टारगेट पे लगती हैं। आ जाओ। जी सर, जैसा आप कहें। आपके पास 8 शॉट्स हैं, 4 निशाने दिल और 4 सर पर। फायर करो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। एक कश्मकश है तुम्हारे जहन में, आया मैं कर पाऊंगा या नहीं। स्वॉट टीम का ख्वाब देख रहे हो। सामने देखो, उस टीम में तेज लोग होते हैं। हाँ, खुद को बहुत तेज समझते हो तुम। नहीं सर, सामने देखो, हदफ को अपनी नजरों से ओझल होने देना कमजोर लोगों की निशानी हुआ करती है। इस वक्त यहां 24 टीमें मेरे अंडर काम कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें टीमों में ट्रांसफर करता हूं? बिल्कुल नहीं सर। आवाज ना आए, गोली चलाओ। मैं उन्हें पसंद नहीं करता जो मेज पर बैठे हर वक्त ख्वाब देखते रहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हो? यस सर, बढ़ना चाहता हूं। गोली चलाओ, गोली चलाओ। अब देखते हैं। लगता है गोली आपकी बात नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है। आप टीम का इंतखाब नहीं करते, टीम मुंतखब करती है आपको। फर्स्ट लेफ्टिनेंट एहान, आपने बुलाया सर। रिलैक्स हो जाइए। कैसे हैं आप? अब बिल्कुल ठीक हूं। एहान, ये रस्मी तौर पर नहीं पूछा, सच बताओ मुझे, कैसे हो? सर, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। मैं सब जानता हूं, उस वाकये की तमाम तफसीलात मेरे इल्म में है। आप जिस कैफियत से गुजरे हैं एक ऑफिसर के लिए, बहुत बुरा वक्त था सर, बहुत बुरा। मेरे सामने मेरे सिपाहियों को शहीद कर दिया। वो बहुत बेरहम है सर। मैं खुद पे काबू नहीं रख पा रहा।
हर वक्त वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है सर। ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पर काबू रखें। सिर्फ जरूरी चीजों पर तवज्जो दें। कैसे खुद पे काबू रखूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर। वो सब सिपाही जो इस हादसे में शहीद हो गए, वो सब मेरी जिम्मेदारी थे। लेकिन मेरे होते हुए भी मैं उनमें से किसी को भी बचा नहीं सका। सबके सब शहीद हो गए। मैं नहीं जानता कि उन दहशतगर्दों ने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, मेरी जान क्यों नहीं ली। मैंने उसे कहा भी मेरे सिपाही को छोड़ दो, मेरी जान ले लो। सर, ये सब मेरी गलती से हुआ है। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। आप जिस इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे और जब कैप्टन बोजूक को हिरासत में लेने का हुक्म दिया, आप वहीं मौजूद थे। जो कुछ मैंने कहा सब ठीक है। कागान को अगर वो गिरफ्तार कर ले जाते तो भी शायद यही हालात होते। लेकिन फर्स्ट लेफ्टिनेंट एहान, आपने बहादुरी और जुर्रत की ऐसी मिसाल कायम की है जिसे हमारी फौज में हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। सर, मैं जानता हूं कि आपको मुझसे बहुत हमदर्दी है और आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ताकि मैं खुद को सजावार ना ठहराऊं। मैं एक गुनाहगार हूं। जहां तक उन्होंने मुझे बताया है कि दहशतगर्दों ने आपके सिपाही के हाथ में बंदूक दी और कहा कि वो आप पर गोली चलाए, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सर। लेकिन उस सिपाही ने उनकी बात नहीं मानी। दहशतगर्द ने उससे कहा कि अगर वो तुम्हें गोली मार दे तो आजाद हो जाएगा, लेकिन उस सिपाही ने पिस्तौल से दहशतगर्द पर गोली चलाई। सही है? जी बिल्कुल सर। यानी एक ऑफिसर जिंदगी और मौत के बीच फर्ज को अहमियत दे, तो आपको क्या लगता है कि वो एक अच्छा ऑफिसर नहीं हो सकता है क्या? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर बहस नहीं। जो भी ऐसा करता है वो अच्छा ऑफिसर है। सब उसे हकीकी ऑफिसर कहते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आपको खुश करने के लिए आपकी तारीफ कर रहा हूं? मैंने आज तक किसी की झूठी तारीफ नहीं की और न ही कभी किसी को खुश करने की कोशिश की। हरगिज नहीं। फौज में हौसला अफजाई के लिए रवादारी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अपने काम में जो भी ईमानदार होता है तारीफ जरूर पाता है। वो जान हथेली पर लेकर जो भी मैदान जंग में जाता है वो सिर्फ अपना ही नाम नहीं बल्कि मुल्क का नाम रोशन करता है। तो आप क्या कहते हो तुम एहान? क्या मैं झूठ बोलता हूं? हमारा काम है दहशतगर्दों को रोकना। मातम नहीं, हम कातिलों को पकड़ते हैं जाकर। और इस वक्त भी हम अपने फौजी भाइयों के कातिलों को ढूंढ रहे हैं। हमारे साथी बहुत से हथियारों के साथ उन दहशतगर्दों के इलाके में अपने फराइज अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट लेफ्टिनेंट, अपने आप से हमदर्दी करना छोड़ो और मुकाबले के लिए तैयार रहो। हम फौजी हैं एहान, हमें कोई दूसरा तरीका नहीं आता। मैं मुकाबला करूंगा सर। मुराद। यस सर। बताओ मुझे अपडेट क्या है? सब ठीक है? मैं देख रहा हूं सरदार अब भी प्रॉब्लम में है, हालांकि पूरी कोशिश कर रहा है। वो साबित करने की कोशिश करता है कि वो भी मुश्किल में है, लेकिन थोड़ा तेज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मुश्किल दौर से गुजरा है वो अब भी यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो पुराना वाला लेफ्टिनेंट सरदार है जिसे हम जानते थे। हाँ सही कहा, लेकिन जो भी है तुम उस पर नजर रखोगे, समझ गए? यस सर, नजर रखूंगा। बस हमें हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। हम रुकेंगे यहां। एमरे,
ये बताओ कि राब्ता हुआ तुम्हारा? सर वो रास्ते में ही है, लेकिन उन्होंने फासले के बारे में नहीं बताया सर। फिर से कॉल करो उन्हें। अगर हम दुश्मन के सर पे पहुंच जाते हैं तो हमारे पास असलहा काफी नहीं होगा। ओके सर। कोई थका हुआ तो नहीं है? क्या सब ठीक है ना टीम में? सर हम ठीक हैं। जी सर हम सब ठीक हैं। कातिलों को ढूंढना है जवानों, बचेगा नहीं उनमें से कोई। इस दफा हमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, समझ गए? आगे बढ़ेंगे हम लोग। टॉरस, क्या मेरी आवाज आ रही है? इस वक्त हम चेक पॉइंट 6 पर हैं। तकरीबन 1 घंटे में हम चेक पॉइंट 8 पर होंगे, ठीक है? चलाओ, थोड़ा राउंड लगा कर आते हैं हम लोग। जरा ताजा हवा खाने की जरूरत है। जब बात फौजी भाइयों की आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कातिल तादाद में कितने होंगे और हथियार कौन से होंगे। वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। ये किसी बड़े गुरु को लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहा है। डेविड नाम है। वो यही था सर। आपको यकीन है? जी सर, मैं यकीन से कह रहा हूं कि ये वही है।